बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम गुनाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, खबर ये है कि इमरान खान पर हमला करने वाले मुजरिम नवीद को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। जो खबर रिपोर्ट हुई, इस फैसले के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम नवीद अहमद को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने मुकदमे के दीगर मुलजिमान तैयब बट और वकास को बरी कर दिया है। और ये वाक़या इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 3 नवंबर 2022 को वज़ीराबाद में रैली के दौरान जो इमरान खान पर हमला हुआ, इस केस के तनाजुर में अदालत की तरफ से सुनाया गया। अदालत ने फायरिंग से जाँ बहक मौजिम को कत्ल करने के जुर्म में मुलजिम नवीद को 1 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई और दहशतगर्दी का जुर्म साबित होने पर 1 और मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब जो 5 लाख का जुर्माना और जिन लोगों को बरी किया गया, आपको लगेगा कि शायद ये इमरान खान पर हमला करने के नतीजे में मुलजिम नवीद को सज़ा सुनाई गई, तो ऐसा नहीं है। फैसला डिटेल अभी आया नहीं, लेकिन जो चीज़ अब तक रिपोर्ट हुई है इस केस के अंदर, व्यूअर्स, पाकिस्तान की ताकतवर हल्के या वो ताकतें जो इमरान खान के इस केस को ओपन ट्रायल या फिर पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से इस ट्रायल को ऑब्जर्व करना चाहती थी, आपने वो अपॉर्चुनिटी आवाम से छीनी और वो FIR जो इमरान खान, मुलजिम नवीद और फिर इसके सरपरस्तों के खिलाफ करवाना चाहते थे, वो भी हमें पाकिस्तान में होती हुई नज़र नहीं आई। इस केस के अंदर जो सबसे बड़ा कैच है और जो फैसला आज आया कि इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, इमरान खान को एक बार भी अदालत में पेश नहीं किया गया। 8 मरतबा ये प्रोसिक्यूशन के सामने मुद्दा उठाया गया कि जिसके ऊपर हमला हुआ उसको तो आप पेश करें और वो भी बताए कि वो कहाँ खड़ा था। मुलजिम नवीद जिसने कहा कि जनाब देखें, गाने चल रहे थे और गाने और जो इमरान खान बातें करते हैं मुझे पसंद नहीं, लिहाजा मैंने ऊपर हमला कर दिया। अब ये तमाम बातें इमरान खान का वर्जन अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है। इमरान खान जिन्हें टारगेट, जो प्राइम टारगेट थे इसके अंदर, जिस शख्स ने हमला किया, उनका बयान आपने अदालत के किसी भी कागज़ के ऊपर आप नहीं देखेंगे। तो इस फैसले को क्या पाकिस्तान की अवाम मान ले, कम अज़ कम मैं इस फैसले को तस्लीम नहीं करता। अब ये जो सज़ा मिली है ना, आप पढ़ लें। इस फैसले में लिखा गया कि एक जो मौजिम जो जाँ बहक हुए, जिसको कत्ल कर दिया गया, एक तो उसके मामले में इसको सज़ा दी गई और फिर दूसरी तरफ दहशतगर्दी की दफात साबित होने के तनाजुर में भी, लेकिन इमरान खान का जिक्र कहीं नहीं आपको फैसले में नज़र आएगा। तो ये एक बदयांती हमें इस फैसले में नज़र आती है। बज़ाहिर नवीद को सज़ा दे दी गई और एक आपने हुज्जत पूरी करनी थी कि देखें उसने हमला किया, हमने उसे सज़ा दे दी, लेकिन वो FIR जो इमरान खान करवाना चाहते थे, वो FIR आपको कहीं नज़र नहीं आती। इमरान खान ने जिनके ऊपर उन्हें शक था, जो इसकी सरपरस्ती कर रहे थे, इमरान खान चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, वो इंक्वायरी आपको होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन अब ये मुलजिम नवीद को रियासत ने ना सिर्फ इससे पहले प्रोटोकॉल दिया, अगर आप उसकी वो वीडियोज़ देखें जिसमें बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको अदालत में आता हुआ नज़र आता है, पूरी उसके साथ प्रोटोकॉल आपको नज़र आएगा। तो आज उसे ये सज़ा सुनाई गई। खान साहब को ना 8 मरतबा तलब किया गया, ना वीडियो लिंक पर इमरान खान को बतौर गवाही आप पेश कर देते ना, ये भी नहीं किया गया, लेकिन फैसला आ गया। इमरान खान जो प्राइम सस्पेक्ट थे इस केस में, और जिस शख्स ने आपके ऊपर हमला किया और जो इस नीयत से घर से निकला था, इस नीयत से उसने गोली चलाई कि उसने खुदा न खास्ता इमरान खान को जान से मारना है, वो आज इस केस को आपने एक तरह से आपने इसको छुपा दिया, उन हकाइक को, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होने दी। फिर इमरान खान को पेश नहीं किया गया। नंबर 1, इस वाक़े की FIR दर्ज नहीं की गई। नंबर 2, और फिर जेल इंतज़ामिया जानबूझकर इमरान खान को पेश नहीं करती। तो ये इस वक्त की एक सिचुएशन है इस केस के हवाले से, और यकीनन पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बात करने की भी आप लोगों को, जो लोग टेलीविज़न पर बैठे हैं, शायद इजाज़त नहीं है कि खान साहब को पेश क्यों नहीं किया। ये सबसे बड़ा इसके अंदर फैक्टर था। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर आपको एक बयानिया बनता हुआ नज़र आ रहा होगा कि इमरान खान इंडिया को जवाब दे सकते हैं, इमरान खान को रिहा करो।
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बीरबलों और उनके बयानात के अंदर इमरान खान की रिहाई की बात हो रही है। इमरान खान अगर किसी भी पॉलिटिकल जो इस वक्त इत्तेहाद है उसे बना सकता है तो वो इमरान खान की शख्सियत है। ये तमाम बातें लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज़ भी इसके अंदर इसके साथ एसोसिएट ये की जा रही है कि देखें, पहले केसेस नहीं लग रहे थे, अब बरीयत का मामला भी डोगर और मोहम्मद आसिफ की अदालत में लग गया, इसे भी इसके साथ नथी किया जा रहा है। फिर एक और ये बात कही जा रही है कि इससे पहले इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही थी। अलीमा खान की बात डोगर साहब ने बड़े तहम्मुल से सुनी और उनको इश्योर किया कि मंगल को आपकी मुलाकातें हो जाएंगी। तो इसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एक इनिशिएटिव के साथ। और फिर कुछ लोग आपको ये भी बता रहे होंगे कि 4 जर्नैल जेल में जाकर इमरान खान से मिलना चाहते हैं और ये इनिशिएटिव पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है कि आपको पैगाम दिया जाए कि हम भी एक कदम पीछे हटते हैं, तो पाकिस्तान की खातिर आपको मुत्तहद इस कौम को करना है। अपने सोशल मीडिया के जरिए आप ये पैगाम भेजें और कम से कम जहर ना उगला जाए। क्या वाकई चीज़ें इतनी सादा हैं? वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिसने पिछले 2 वर्षों में इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया, इमरान खान की मुलाकातों को उनकी बहनें, उनके ख़ानदान के लोगों के लिए आप नामुमकिन मुश्किल बना देते हैं, क्या वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की रिहाई या फिर एक इनिशिएटिव ले सकती है? तो व्यूअर्स, मेरी असेसमेंट और जो आज मैंने लोगों से बात की, मुझे नहीं ऐसा लगता। ये सिर्फ एक तमाशा है, ये सिर्फ एक दिखाया जा रहा है। आपको ये बातें सुनने को ज़रूर मिलेंगी कि इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया, 4 जनरल जेल में जा रहे हैं, बीरबलों ने ये खबर भी आपको दे दी, लेकिन चीज़ें इतनी सादा नहीं है। आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर, इमरान खान के मामले पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के मामले पर संजीदा होती तो कभी भी इमरान खान को जेल में न डालती। ये बात सच है कि इस कौम को मुत्तहद सिर्फ इमरान खान कर सकता है। बिखरे हुओं को एक मरकज़ पे लाने में इमरान खान का किरदार हो सकता है और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी बात मालूम है। वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने 8 फरवरी को इमरान खान जो जीता हुआ था उसे हरा दिया और कागज़ों के में रद्दोबदल कर लिया, आज जब दुश्मन हम पे हमला करे तो हम ये क्यों गलतफहमी का शिकार हैं कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की रिहाई और एक सीज़ फायर चाहती है। कभी भी ये सीज़ फायर नहीं करेंगे। अगर इन्होंने सीज़ फायर करनी होती तो इमरान खान आज जेल में ना होता और ये हालात ना होते। आज वो लोग जो पाकिस्तान की हुकूमत में हैं या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंख के तारे हैं, राज दुलारे हैं और जान से प्यारे हैं, उनमें इतनी भी आपको इखलाकी जुर्रत नजर नहीं आएगी कि वो इस पाकिस्तान के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बयान दें। आज कितने घंटे गुजर गए लेकिन बाऊजी की तरफ से किसी किस्म की मजम्मत नहीं की गई और मरियम नवाज तो वैसे ही खामोश हैं। आज उन्होंने 2 प्रोग्राम जी लॉन्च किए हैं, इस पर भी मैं आगे चलकर बात करूंगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये सवाल भारत से पूछना चाहिए कि वो ज़मीन, वो कश्मीर जिसके ऊपर तुमने गासिबाना कब्जा किया, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, तुमने हमारे मुल्क के अंदर ये दहशतगर्दी करवाई और तुम इसके ज़िम्मेदार हो। अब हम ये कहते हैं कि जनाब 7 लाख फ़ौज और इसके ऊपर कब्ज़ा, और हमें नवाज शरीफ साहब के कैंप से किस किस्म की आवाज़ें मिल रही हैं। अब जवेद लतीफ़ साहब काफ़ी अरसे से जी खामोश रहे और इनकी आवाज़ को बंद करवाया गया, इनके ऊपर भी पाबंदी है, ये पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर नहीं बैठ सकते। इन्होंने बतौर प्रॉक्सी नवाज शरीफ की किस तरह से तरफदारी की और उन्हें क्या नाम दिया है। वो ये कहते हैं कि जनाब लाखों फौजियों का एक सिपहसालार है और करोड़ों नौजवानों का सिपहसालार नवाज शरीफ है। फौज के सिपहसालार की बारी बाद में आएगी, पहले कौम का सिपहसालार नवाज शरीफ दुश्मन को ललकारेगा। भाईजान पहले तो जाके ना तुसी अपनी हिस्ट्री को ठीक करो, और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब की टाइमलाइन और अपने दूसरे जो कायदे मोहतरम है शहबाज शरीफ साहब की टाइमलाइन पर जाकर देख लें कि इन लोगों ने, हाउस ऑफ शरीफ ने मोदी सरकार को मुबारकबाद दी जब वो अपने मुल्क का प्रधानमंत्री बनता है। पहले तो जाकर ये सवाल किया जाए कि जब डॉन अखबार को जो इंटरव्यू दिया कि क्या ज़रूरत पड़ी है कि कुछ लोग यहाँ से उठते हैं और जाकर बॉम्बे में हमला करते हैं, इस बयान के ऊपर इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? वो शख्स जो कई घंटे गुजर जाने के बाद भी मजम्मत नहीं करता और जो कुछ हुआ इसके ज़िम्मेदारों को उनके हतमी नताइज तक पहुंचाना, और फिर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बड़ा जो उन्होंने स्टैंड लिया कि हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं और हम कभी भी मासूमों पर इस तरह से हमला नहीं करते, अगर मुकाबला करना है तो आओ सरहद के ऊपर तुम्हें बताएंगे। लेकिन जवेद लतीफ़ साहब ने एक नवा ही सिपहसालार जी कट छड़े। इस मुल्क के अंदर एक सिपहसालार है, लेकिन क्या एक सिपहसालार के होते हुए दूसरे सिपहसालार की ज़रूरत है या नहीं है? नून लीग को जी इस वक्त परेशानी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ।
मेरी कल और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों से बात हुई, लंदन में भी और पाकिस्तान में भी। वहाँ पर ख्याल ये किया जाता है और परेशानी ये है कि हम तो ये समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, फॉलोअर, सोशल मीडिया टीम जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक महाज खड़ा करेगी। एक तो भारत ने खड़ा कर दिया, इससे बड़ा महाज मुल्क के अंदर खड़ा होगा, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकेंड टियर लीडरशिप है इमरान खान के अलावा, वो इस्टेब्लिशमेंट को आंखों में आंखें डालकर बात करेगी और ये कहेगी कि आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से सब कुछ हुआ। चले, तनकीद हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो भारत की सरकार है और जो भारत में जो कुछ हुआ उसको वो जवाब दे रहे हैं। तो ये एक परेशानी की बात थी। जब भी मुल्क के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करना का कोई सिलसिला शुरू होता है तो नून लीग वाले तनकीद करते हैं और वो 9 मई के बयानी को जिंदा करने की कोशिश करेंगे। इतना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई का बयानिया शायद ना दोहराया हो जितना नून लीग वाले आपको दोहराते हुए नजर आएंगे। तो परेशानी वहां पर जरूर थी कि ये तनकीद क्यों नहीं कर रहे। और जब पाकिस्तान की बात है और दुश्मन आपका भारत हो तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी पीछे रहें। कुछ लोग आपको एंटी पाकिस्तान में बयानिया बनाते हुए नजर आएंगे और वो फौज की आड़ में, यानी फौज को टारगेट करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी दुश्मनी कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एलिमेंट जरूर हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो नून लीग का कंसर्न था कि यार ये बैरिस्टर गौहर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों नहीं बोलता। इवन कि अलीमा खान ने भी कहा कि एक तो मुजम्मत और फिर दूसरी तरफ उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया इस मौके पर, और उन्होंने कहा कि हमला हुआ तो शहबाज शरीफ पहला जहाज पकड़कर भाग जाएगा, हम और हमारे बच्चे यहीं लड़ेंगे, अडयाला के दरवाजे खोले जाएं और इमरान खान को रिहा किया जाए। तो सर ये उन बहनों की स्टेटमेंट्स हैं जो इमरान खान के साथ, आपके साथ लड़ रही हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो अपने बच्चों के साथ मुल्क की खातिर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये फ़र्क है नवाज शरीफ के ख़ानदान में, उनके हाउस ऑफ शरीफ में, और इमरान खान के ख़ानदान में, कि उनकी बहनें भी आपको लड़ती हुई नज़र आएंगी। आप एग्जाम्पल्स उठाकर देखें, क्या इस तरह की मिसालें आपको किसी और ख़ानदान में मिलती हैं? आपको ऐसी मिसालें किसी भी पॉलिटिकल फैमिली में इस तरह की नहीं मिलेंगी। मैं व्यूअर्स आपको एक ख़बर ये भी दूँ, जो ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट था और उन्होंने इस स्टेटमेंट में ये कहा कि हमारी तरफ से ऑफ़र है कि पहलगाम वाक़े की बिल्कुल तहकीकात कराएं और तहकीकात में यूरोपीय ममालिक और पड़ोसी ममालिक के लोग शामिल कर लें। भारतीय अवाम अपने वज़ीर-ए-आज़म पर एतबार नहीं कर रही और नरेंद्र मोदी ने जो किया इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। सर क्रेडिबिलिटी ताड़ी भी कोई नहीं है। और जो आप डर्टी वर्क की जिस तरह आपने दुनिया को बताया ना, इसके ऊपर भी आपको अपनी स्टेटमेंट के ऊपर एक वजाहत जारी करनी चाहिए। नजम सेठी साहब की एक स्टेटमेंट है और उन्होंने इस पूरी जंग का एक खाका खींचा, और जहां पाकिस्तान के आर्सेनल की बात हो रही है, भारत की कैपेसिटी का जिक्र वो कर रहे हैं। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब को रेप्रिमांड करना चाहिए जी, और पाकिस्तान की फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर उनसे ही सवाल करे कि तुमने 30 साल का जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगवा दिया, और पूरी ये एक दिन की बात नहीं, एक इवेंट की बात नहीं है, बल्कि 30 साल का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया, इसका आपको जवाब देना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई ये बात करता ना तो इस वक्त वो जेल में होता और उसे गद्दार वतन करार दे दिया जाता और गद्दारी का सर्टिफिकेट भी आप देते। लेकिन क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं जागती? वो पीटीआई जिसको आपने 9 मई के बयानिए में घसीटा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और न जाने क्या क्या बातें होती रही, लोग अभी भी जेल में हैं, उनके ऊपर तो आप तनकीद करते हैं, लेकिन जो आपके बनाए हुए, बिठाए हुए और जो आपकी की वजह से इस वक्त हुकूमत में हैं, उनका आप हिसाब क्यों नहीं करते? अब आप ये सेठी साहब की बात ले लें, इन्होंने क्या कहा? ये कहते हैं जी कि मुख्तसर दुरानी की जंग में भारत और पाकिस्तान पर हावी नहीं हो सकता। अगर जंग लंबी हो तो पाकिस्तान नहीं ठहर सकता, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। ये बात इंडिया को पता है, इसलिए कोई जंग नहीं होगी। झड़पें और फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से जारी रहेगा। तो भजन फिर नजम सेठी ने भी पूछो ना कि जनाब दोनों तरफ से जारी होगा। जब हुबुल वतनी की बात आती है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप एक तरह से टारगेट करते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? और क्यों आप इनके बारे में सवाल नहीं करते और इनसे क्यों जवाब नहीं लिया जाता कि भाईजान ये तो बताएं ना कि ये जो फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा उधर से तो हो रहा था, हमारी तरफ से किस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसकी आप कोई एक्सप्रेशन दें। व्यूअर्स मैं आपको एक खबर ये भी दूं, और इसके ऊपर सनम जावेद ने लिखा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग उनकी ऑब्जर्वेशन थी सनम की। सनम ये कहती है कि ऐसे मुंह का क्या फ़ायदा जो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरियां करवाने के लिए रखा हो, दुश्मनों को एक जवाब ना दे सके। और जो ये हाउस ऑफ शरीफ पर जी तनकीद हो रही है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी खबर दे दूं
کہ मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत अरूज पर पहुंची है और जी 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया। अब हो ही रहा है कि उन्होंने इसको बुनियाद बनाकर ना एक क्रैकडाउन करना था, वो क्रैकडाउन हो रहा है। अब कश्मीरी भी सड़कों पर आए हुए हैं और वो ये कहते हैं कि इसलिए हम आज़ादी की तहरीक चलाते हैं कि हमें इस भारत के साथ नहीं रहना, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके तनाजुर में इस मसले का हल किया जाए। तो वहाँ पर जो कश्मीरी है वो दोबारा से जी सड़क पर आ गया है और तहरीक आज़ादी इस वक्त अपने अरूज पर है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और फिर जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है ना इमरान खान की रिहाई को लेकर, एक बात ज़रूर हुई और लोग ये कह रहे हैं कि तराने और नगमे जारी करने की बजाय सिर्फ इमरान खान को जेल से निकाल दें, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और ये एक ऐसा वाहिद मौका है कि जब आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। आज एक उन्होंने कोई नगमा जारी किया है और इसके तनाजुर में लोग जो है बातें कर रहे हैं। अभी से ये जो प्लान है ना एक बुलेट ट्रेन का और दूसरी तरफ एयर पंजाब, इस प्लान का जो असल पोस्टमार्टम है वो मुजम्मिल असलम साहब ने किया। मुजम्मिल असलम साहब ये कहते हैं कि आज पटवारियों को टिकटॉकर वज़िर-ए-आला ने बुलेट ट्रेन का शोशा छोड़कर मामू बनाया। चीन जैसा मुल्क भी 1 किलोमीटर $21 मिलियन फी किलोमीटर की लागत से कम नहीं बना सका। फासला लाहौर पिंडी से 365 किलोमीटर, फ़र्ज़ करें कि $20 मिलियन का ही तखमिया जो एस्टिमेट आप लगा लें तो लगभग $7.3 अरब बनते हैं, जो पाकिस्तान के 70% ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो पाकिस्तान की आवाम को आप बेवकूफ़ बनाएं और रच के बनाएं। किसी ने जाके थोड़ी चेक करना कि मैडम जरा वो बंदा तो मिलाओ जिन्हें तानू है प्रोग्राम देता, नोबडी इज़ गोना क्वेश्चन यू। तो आप जो मर्जी बेचें, लेकिन जब पाकिस्तान की सॉलिडारिटी की आए, सालमियत की आए, वहाँ पर आपसे कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होता। अब ये बुलेट ट्रेन और एयर पंजाब की जो मंजूरी दी है इसका भी आपको मैं बता देता हूँ। और एक तो उन्होंने कहा जी कि मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाए। हम फ़कीर हैं ना जी, भिखारी हैं कि कोई मांगने वाला आए और उसको आप कहें कि दे दो यार जो घर में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की पंजाब की आवाम के साथ ये सलूक आप करें। सिंध में तो खैर इससे भी बहुत बुरे हालात हैं, बलोचिस्तान का तो सवाल ही आप नहीं कर सकते ना। और केपी के अंदर भी जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको सेहत कार्ड मिलेगा और जिसको आपने कॉपी कर लिया। लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं ना कि वादा पूरा किया, सर ये वादा नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आप वोट लेकर आते हैं, टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स आप तुन के लें, और जब आप कारकर्दगी की बात आती है तो आप वहाँ पर वादों पर सिर्फ इन्हिसार करें तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर उन्होंने एक और बात कही कि हुकूमत के मौसर इक़दाम से गौर करें कि झूठ पे झूठ ये लोग बोलते हैं कि मौसर इक़दाम से किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। किसान मर रहा है, गंदम की कीमत उसे दी नहीं जा रही, और जो आपका डेफिसिट आएगा इसको आप पूरा कैसे करेंगे? बाहर से दोबारा आपको अपने फिगर्स पूरे करने के लिए जो आपकी डिमांड्स हैं पूरी करने के लिए आपको गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी, और वहाँ पे हो जाएगी लोगों की चांदी। या जिनकी गंदम बिकेगी नहीं वो औने पौने मिल्स के लोग जो हैं वो आकर ख़रीदेंगे, और वो भी आपके लोग हैं। तो ये दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम को सियासतदान जो हैं जी वो लूट रहे हैं। और अब एक नया तरीका भी आ गया है, आप एयर पंजाब लॉन्च करें, 7 दफ़ा करें, ऐसी 700 एयरलाइंस और लॉन्च कर दें, लेकिन कौम को ये ज़रूर बताएं कि पीआई की लुटने की दास्तान क्या है, किस हुकूमत ने इस एयरलाइन के साथ क्या किया। एक एयरलाइन आपके पास मौजूद है, आप उसे खड़ा नहीं कर सके और आप उसे बना नहीं सके। अब एक नई एयर पंजाब के नाम से आप एक एयरलाइन लेकर आ रहे हैं और 4 त्यारे जी लीज पर लिए जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है ये मेरी असेसमेंट है, मैंने चूँकि इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, वो तैयार हो रही है जी, आपके साथ वो शेयर भी बहुत जल्दी हम कर देंगे। ये जो पीआई है ना, इसके लैंडिंग राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल हीथ्रो के ऊपर आपको एक लाइसेंस मिलता है ना, और आप लैंड कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक बहुत बड़ा असासा है। दुनिया के एयरपोर्ट्स के ऊपर आपके पास ये राइट्स मौजूद हैं। तो किसी की नज़र पाकिस्तान के जहाज़ों पर नहीं थी, बल्कि इन राइट्स के ऊपर थी। तो ये भी देखना होगा कि क्या एयर पंजाब को भी इस कोटे में से कोई हिस्सा मिलता है। और फिर ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी कि जो पीआईए की लीज की बार बार बात कर रहे हैं, इसको बेचने की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करें, तो वो प्लेयर्स कौन से हैं? क्या उनके साथ मिलकर कोई नई एयरलाइन बनाई जा रही है? तो ये वो सवालात हैं जिसका जवाब हमें कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।